अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सॉफ्टवेयर एकेडमी। आज हम ट्यूटोरियल नंबर 2 स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। और इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल टैब को और उसकी कमांड्स को डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम जैसे ही फाइल टैब को क्लिक करते हैं तो हमें एक नई विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है। इस नई विंडो को हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बैक स्टेज व्यू। तो यहाँ से बैक स्टेज व्यू से हम यहाँ से इस एरो की को क्लिक करके दोबारा से अपने मेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस पे भी जा सकते हैं, और फाइल टैब पे क्लिक करके दोबारा से हम बैक स्टेज व्यू पे आ सकते हैं। तो बैक स्टेज व्यू में आप देख सकते हैं कि हमारे पास न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट और काफ़ी सारी कमांड्स हैं। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ही अगर हमने लेट्स सपोज कि मैं अभी एक मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन है, ये एक डॉक्यूमेंट है, इसका नाम डॉक्यूमेंट 1 है। मैं इस पे काम कर रहा हूँ या मैंने काम कर लिया है, लेकिन मैंने अभी नया डॉक्यूमेंट खोलना है। तो नया काम करने के लिए, नई फाइल बनाने के लिए, तो उसके लिए मैं बैक स्टेज व्यू में जाके और ये न्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये एक ऑप्शन आ जाएगी कि मैं कोई टेम्पलेट या कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है जी। तो इस तरह से हम नया डॉक्यूमेंट जो है ना बैक स्टेज व्यू से ओपन कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा पिछला डॉक्यूमेंट था वो अपनी जगह पे मौजूद था, और बैक स्टेज व्यू पे जाके और मैंने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन किया था। अगर किसी डॉक्यूमेंट को मैंने सेव करना हो तो उसका क्या ऑप्शन है, बैक स्टेज व्यू पे जाके आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करेंगे और वहां पे आपके पास ऑप्शन है कि आप अगर वन ड्राइव में उसको सेव करना चाहते हैं। वन ड्राइव ये भी एक क्लाउड स्टोरेज है जो बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफर करता है। किसी ट्यूटोरियल में इसको भी डिस्कस करेंगे। office.com पे जाके आप जो है इसको जो है ना यूज कर सकते हैं। तो अब आप इस फाइल को जहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं तो दिस पीसी का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं और अपने पीसी में जिस भी फोल्डर में या जिस भी पार्टीशन में या ब्राउज में आप जाके जो है ना लेट्स सपोज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर आपको जो रूट नजर आ रहा है कि सी पार्टीशन के अंदर यूजर और फिर यूजर और फिर डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपके पास पूरी नेविगेशन है, तो आप इसको कहीं पे भी जाके सेव कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप इसको डेस्कटॉप पे कर सकते हैं सेव, या मैं आप इसको ये पीसी के अंदर जाके आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डाउनलोड्स का, डेस्कटॉप का, कहीं पे भी आप इसको, मैं डॉक्यूमेंट्स में चला जाता हूँ। आप इसी फोल्डर में इसको सेव कर सकते हैं या आप नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपने देखा, मैंने क्लिक किया, एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया। इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, मसलन वर्ड डॉक्यूमेंट्स का या वर्ड डॉक्स का नाम दे देता हूँ, और इस फोल्डर के अंदर मैं इसको सेव कर देता हूँ जी। अब ये जो मेरी फाइल है ये सेव हो गई है, मैंने इसको अपने पीसी, अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर दिया। तो अगर इसको ओपन करना हो किसी भी एग्जिस्टिंग या जो पहले आपने कभी सेव की थी, अगर आपने उसको ओपन करना हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो आप जो है वो ओपन में जाएंगे बैक स्टेज व्यू में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे आपको जो आपकी लेटेस्ट या आपने जो रिसेंटली जिन फाइलों पे काम किया है वर्ड के अंदर, तो वो सारी शो करा रहा है। अगर आपकी जो आपने फाइल ओपन करनी है अगर वो इन्हीं के अंदर है तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी जो हमने फाइल सेव की है वो ये वाली है, MS वर्ड ट्यूटोरियल्स। अगर वो रिसेंट नहीं है तो आप अपने जो है ना लोकेशन पे जाके भी उसको ढूंढ के और ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जी मैं ब्राउज में जाके, और ये तो क्योंकि अभी हमने इसको सेव किया है तो ये ऑलरेडी वही जो है पाथ ओपन है। वरना जो है ना आप इसको जो है ना खुद भी कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे जाके आप उसको, हमने उसको डॉक्यूमेंट्स में सेव किया था सी के अंदर जी, ये वर्ड ऑफिस। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे और ये ओपन हो जाएगी। देखिए अब ये ओपन हो चुके हैं। इसी तरह से जो सेव एज का ऑप्शन है, बेसिकली सेव एज का ऑप्शन यूज होता है कि अगर आपकी कोई फाइल है जिसको आपने एक लोकेशन पे सेव कर दिया है, अगर उसकी
कोई कॉपी आप किसी दूसरी जगह पे भी सेव करना चाहते हैं तो फिर आप सेव एज कमांड यूज करते हैं। और सेव एज कमांड उस वक्त भी यूज की जाती है कि जब आपने किसी जो आपके पास एक फाइल थी उसके अंदर आपने कुछ एडिट किया, कुछ चेंज किया, आप जो आपने एडिट किया आप उसको भी सेव करके रखना चाहते हैं, और जो आपकी जो मदर फाइल थी आप चाहते हैं कि वो उसमें जो आपने एडिटिंग की है वो चीज़ें ना हो, शामिल ना रहें, तो आप क्या करते हैं कि आपने जो चेंजिंग्स करके उसको सेव एज करके अपनी चेंज फाइल को किसी दूसरी लोकेशन पे सेव कर देते हैं, और आपकी जो पेरेंट या आपकी जो मदर फाइल थी वो एज इट इज रहती है उसी जगह पे। फिर हम देख लेते हैं, मतलब इसी फाइल को लेट्स सपोज कि ये ट्यूटोरियल नंबर 2, इसमें हम कुछ मजीद लिख लेते हैं MS वर्ड सीरीज, आपने कुछ भी लिख ली। अब आपने ये जो चेंजिंग की है आप चाहते हैं कि ये चेंजिंग और ये वाली फाइल जो है आप किसी और लोकेशन पे इसको सेव कर दें, तो बैक स्टेज व्यू पे जाके आप सेव एज में आप इसको जो है ना, लेट्स सपोज आप डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, इसको आप कोई नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपकी ये वाली जो फाइल है ये आपकी, आपने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, लेकिन जो आपकी फाइल थी, जो इसकी पेरेंट फाइल थी या मदर फाइल थी, अगर आप उसको ओपन करके देखेंगे तो वो वहीं पे अपनी लोकेशन पे आपको मिलेगी, ये वाली जो फाइल थी। आप देख सकते हैं कि जो आपने चेंजिंग की है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुई, लेकिन जो आपने डेस्कटॉप पे फाइल सेव की है और वो चेंजिंग्स के साथ आपकी नई लोकेशन पे सेव हो चुकी है। बेसिकली ये जो है ना सेव एज का एक फंक्शन होता है। उसके बाद प्रिंट की कमांड है। प्रिंट बेसिकली आपने कोई भी काम किया है, आपने कोई भी फाइल क्रिएट की है, आपने कोई भी टेक्स्ट क्रिएट किया है, उसका प्रिंट के लिए अगर आपने प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो राइट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली प्रीव्यू है कि जो आपको प्रिंट मिलेगा कागज पे, जो पेज पे, तो ये आपको कुछ इस तरह से मिलेगा इस फाइल का, ये आपको प्रीव्यू नजर आ रहा है ये वाला सारा। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, ये हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। मतलब सबसे ऊपर जो है ये कॉपीज का ऑप्शन है, मतलब इसको आप चेंज करके 2 3 4 5 6 अपनी मर्जी से, अगर आप मसलन 4 कॉपीज रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी फाइल के 4 कॉपीज आपको प्रिंट मिलेगी, कि 4 कॉपीज आपकी फाइल के, 4 सेट कह लें या 4 कॉपीज कह लें। इसी तरह से ये प्रिंटर का ऑप्शन है, अगर आपके पास काफी सारे प्रिंटर कनेक्टेड हैं आपके पीसी के साथ, तो आप अपनी मर्जी का कोई भी प्रिंटर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सेटिंग्स हैं, यानी कि प्रिंट की सेटिंग है कि आपने करंट पेज खाली प्रिंट करना है, या अगर आपकी जो फाइल है वो मल्टीपल पेजेस की है तो आपने पूरे पेजेस प्रिंट करने हैं, या आपने कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज का मतलब ये है कि आपको मसलन आपकी जो फाइल है, यहाँ पे आपको देखिए वो बता भी रहा है कि आपने कैसे इनको बताना है। जैसे कि आपको पेज 1 चाहिए, फिर आपने कॉमा डाला, फिर आपको पेज 3 चाहिए, फिर आपने कॉमा डाला, फिर आपको पेज 5 से पेज 10 सारे चाहिए, तो पेज 5 डैश और 10। तो अब जो ये कस्टमाइज प्रिंटिंग होगी उसमें सबसे पहले पेज 1 प्रिंट होगा, फिर पेज 3 प्रिंट होगा, फिर पेज 5 प्रिंट होगा, और उसके बाद 10 तक सारे पेजेस प्रिंट होंगे, ठीक है। उससे नीचे है तो प्रिंट 1 साइडेड है, ठीक है, आप एक साइड पे भी प्रिंट कर सकते हैं, दोनों साइड पे भी प्रिंट कर सकते हैं। फिर उसके नीचे कुलेटेड और अनकुलेटेड का ऑप्शन है। कुलेटेड और अनकुलेटेड का ऑप्शन बेसिकली होता है कि अगर आपने लेट्स सपोज के ये वो है कि बुकलेट क्रिएट करनी है, या आपने अरेंजमेंट आपकी मसलन आपकी फाइल के 4 पेजेस हैं, अगर आप लेट्स सपोज कुलेटेड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बल्कि मैं आपको एग्जांपल में 3 ही कह देता हूँ क्योंकि इसमें यहाँ पे उसने 3 तक एक्सप्लेन किया है तो आपको जरा अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। लेट्स सपोज आपकी जो फाइल है उसके 3 पेजेस हैं और आप पूरी फाइल का प्रिंट लेना चाहते हैं। यहाँ पे तो हमने ऊपर कस्टमाइज प्रिंट किया है ना, कस्टमाइज का नहीं है, यानी कि आप पूरे पेजेस का प्रिंट ले रहे हैं और आपकी जो फाइल है उसके 3 पेजेस हैं, तो वो क्या होगा कि पेज 1, पेज 2 और पेज 3 प्रिंट होंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा, क्योंकि आपको 4 सेट या 4 कॉपीज चाहिए अपनी फाइल की, तो उसके बाद दोबारा से पेज 1, पेज 2 और पेज 3 प्रिंट होंगे, ठीक है। इस तरह से 4 सेट आपके जो है ना वो प्रिंट होंगे। अगर आप अनकुलेटेड करेंगे तो क्या होगा कि पहले पेज 1 के 4 सेट आ जाएंगे,
फिर पेज 2 के 4 सेट आ जाएंगे और फिर पेज 3 के 4 सेट आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपको खुद मैनुअली अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप कुलेटेड सिलेक्ट करते हैं तो वो आपकी ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट हो के निकलेंगे प्रिंट। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होती है वो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है पेज की, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में। जो लैंडस्केप है ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी फाइल के ऊपर, जो आपकी फाइल है कि आप उसको हॉरिजॉन्टल प्रिंट करना चाहते हैं या वर्टिकल प्रिंट करना चाहते हैं, जो जैसा सूट करती हो आपकी फाइल, तो वैसे आप जो है ना उसको वर्टिकल या लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये पेज या पेपर साइजेस हैं, आपका जो फाइल है वो आप कौन से पेपर साइज पे प्रिंट करना चाहते हैं। ये डिफरेंट किस्म के पेपर साइजेस आप देख रहे हैं, लेटर है, टैबलॉइड है, लीगल है। मोस्टली A4 पेपर यूज होता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर वर्क एंड योर फाइल टाइप, और आपको किस पेपर साइज पे आपको प्रिंट चाहिए। और हर टाइप के नीचे उसकी डायमेंशंस लिखी हुई है। जैसे लेटर के नीचे आप देख सकते हैं कि इसकी जो डायमेंशंस है 8.5 इंच इंटू 11 इंचेस, इसकी ये डायमेंशंस हैं। तो हर पेपर टाइप के नीचे उसकी डायमेंशंस हैं, तो आप अपनी मर्जी से अपने अपने उसके यूज के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। फिर उसके बाद मार्जिन हैं, ठीक है। मार्जिन बेसिकली आप देख सकते हैं मोस्टली नॉर्मल मार्जिन यूज होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप 1 इंच, लेफ्ट 1 इंच, बॉटम 1 इंच। बेसिकली ये वो स्पेस है जो कि टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट पे पेज के टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट पे छोड़ दी जाती है, लेफ्ट बिहाइंड कर दी जाती है। उस पर कोई प्रिंटिंग नहीं होती, उस पर कुछ आएगा नहीं, ठीक है। ये यानी कि आपके पेज के मार्जिन हैं जो कि खाली होंगे। तो आप अपनी मर्जी से नैरो, मॉडरेट, वाइड, जो भी आपको सूट करें आपकी फाइल को, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो है वो नॉर्मल ही सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ये बेसिकली आपको बताता है कि आप 1 पेज पर शीट सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, 2 पेजेस करना चाहते हैं पर शीट। इस तरह से फिर आपका जो पेज है उसका साइज छोटा होता जाएगा। खासकर जब आप अपनी प्रेजेंटेशन के प्रिंट लेते हैं तो उसमें ये ऑप्शन काफ़ी यूजफुल होता है कि आप एक पेज पे कितनी अपनी स्लाइड्स को या प्रेजेंटेशंस को प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी बेसिकली ये वही ऑप्शन है। तो ये सारा कुछ करके आप प्रिंट की कमांड प्रेस करेंगे और आपका जो है ना प्रिंट आ जाएगा। और उसके बाद जो बैक स्टेज व्यू है उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट एक और जो कमांड है वो एक्सपोर्ट की कमांड है। एक्सपोर्ट की कमांड प्रिंट करेंगे आप, क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सपोर्ट की कमांड बेसिकली आपको ये ऑप्शन देता है कि वर्ड के अंदर जो आप फाइल क्रिएट करते हैं वो वर्ड फॉर्मेट में होती है, उसको वर्ड फॉर्मेट कहते हैं या डॉक्स फॉर्मेट कहते हैं। आप उसको डॉक्स फॉर्मेट को या वर्ड फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। अब पीडीएफ फॉर्मेट में चेंज करने का क्या बेनिफिट होता है या क्या सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि एक तो जो पीडीएफ फॉर्मेट होता है बेसिकली वो इतना आसानी से उसको आप चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। यहाँ भी आपको वो बता भी रहा है कि कंटेंट कैन नॉट बी इजीली चेंज्ड, इसको आप इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो आपका लेआउट होता है फाइल के अंदर, जो फॉर्मेट होता है, जो फॉन्ट होता है, जो इमेज होती है, जब आप उसको पीडीएफ में क्रिएट कर देते हैं तो वो सारी चीजें प्रिजर्व हो जाती हैं, ठीक है। अब वो चेंज नहीं होगा, अब वो हिलेगा नहीं। जब आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं या ईमेल से सेंड कर रहे हैं तो वो चीजें आपकी बिल्कुल फिक्स हो जाती हैं, वो उनमें कोई जो ना चांस नहीं होता कि वो ट्रांसफर करते हुए या दूसरा बंदा उसको ओपन करेगा तो उसमें कुछ जो है ना फॉर्मेट या लेआउट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ज्यादातर जो रिज्यूमे और सीवीज आप सेंड करते हैं तो बेसिकली वो पीडीएफ में इसी वजह से सेंड करते हैं ताकि उनका लेआउट वाला जो है, उनका जो फॉन्ट है, जो फॉर्मेटिंग है, वो जो है ना इंटैक्ट रहे, वो चेंज ना हो, ठीक है। और तीसरा ये भी होता है ऑप्शन के अगर लेट्स सपोज आप किसी को वर्ड फॉर्मेट भेजते हैं, अगर उसके पास वर्ड नहीं है पीसी के अंदर तो फिर वो आपकी फाइल ओपन नहीं कर सकता, लेकिन पीडीएफ को ओपन किया जा सकता है। बेसिकली पीडीएफ के जो सपोर्ट है तो वो वेब पे भी, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, तो वो इट कैन बी इजीली ओपन इवन इफ यू डोंट हैव एमएस वर्ड इन योर पीसी। तो अब क्रिएट करने के लिए बड़ा सिंपल है, आप क्रिएट पीडीएफ प्रेस करेंगे और आप देखेंगे इसको आप कहीं पे भी सेव कर लें,
डेस्कटॉप पे सेव कर लें, ठीक है, और पब्लिश करेंगे और ये ऑटोमेटिकली आपकी जो वर्ड डॉक्यूमेंट है ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाएगा। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट में चेंज हो चुका है। आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं कि आपने इसको जो है ना ये आप देखें ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट में आपका चेंज हो चुका है। तो ये था जी आपका सेकंड ट्यूटोरियल जिसमें हमने फाइल टैब की मेन कमांड्स को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम मजीद जो टैब्स हैं उनको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अपने अगले ट्यूटोरियल तक इजाज़त है, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।